सभी का हमारे चैनल ईके गॉसिप्स में। और आज हम बात करने वाले हैं शो इमली के आने वाले हफ्ते के कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स के बारे में, जो कि शो की कहानी में होंगे और शायद मालिनी की अब हालत खराब कर देंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, हमारे फेवरेट शो इमली की कहानी में अब चीनी के जरिए से मालिनी ने एक प्लान बनाया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें और आने वाली ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले। जहां हम बात कर रहे थे आने वाले हफ्ते के कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स के बारे में, तो मालिनी अब बहुत ही स्मार्ट तरीके से आर्यन और इमली को परमानेंटली अलग करने के लिए चीनी का इस्तेमाल करती हुई नजर आई है। जहां मालिनी को ये बात पता चल चुकी है कि इमली जिंदा है और आर्यन इमली तक पहुंच चुका है, और अब मालिनी ने चीनी को डरा धमका कर आर्यन को कॉल करके ये कहने के लिए कहा है कि आप मालिनी से शादी कर दो और मुझे मम्मी और पापा दोनों का प्यार दो। जहां आर्यन ने इमली के सामने ही चीनी को हाँ कह दिया है उसे मां देने के लिए। यानी कि एक तरीके से प्रीकैप में तो यही दिखाया गया है कि आर्यन अब मालिनी के साथ शादी करने के लिए हाँ कर चुका है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो दिखता है अक्सर वो टीवी सीरियल्स में होता नहीं है, तो वो होगा यूं कि आर्यन अब चीनी को मां जरूर देगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, जो आर्यन है वो चीनी को पिता का हक और माँ का प्यार दोनों देने के लिए तैयार है। लेकिन चीनी की माँ अब मालिनी नहीं रहने वाली है, क्योंकि आर्यन इमली को लेकर घर वापस आने वाला है। क्योंकि अगर आपने प्री कैप को देखा होगा तो आर्यन उसमें कहता हुआ नजर आता है चीनी से कि मुझे भी तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। अब वो इम्पोर्टेंट बात यही होने वाली है आर्यन की कि आर्यन अब इमली को लेकर वापस दिल्ली आने वाला है, क्योंकि इमली प्रेग्नेंट है और उसे कभी भी मेडिकेशन की जरूरत पड़ सकती है डिलीवरी के लिए। जिस वजह से आर्यन जो होगा इमली की हेल्थ को देखते हुए, उसकी हेल्थ के लिए कॉन्शियस होते हुए अब इमली को लेकर दिल्ली आएगा। लेकिन आर्यन के दिल में एक सवाल खुट अभी भी कर रहा है कि इमली के पेट में पल रहा बच्चा किसका बच्चा है। जहां आर्यन अब इमली को सिर्फ एक हमदर्द बनते हुए ही हेल्प करना चाहता है, लेकिन चीनी इमली को कितना ज्यादा मिस कर रही है, उसके चलते आर्यन चीनी और इमली को दोबारा मिलवाना भी चाहता है। और इमली जो होगी वही अब आर्यन के साथ वापस लौट रही है। यानी कि एक तरीके से कह लीजिए कि चीनी की माँ लौट रही है और आर्यन से पिता का प्यार और इमली से उसे माँ का प्यार मिल जाएगा चीनी को। और मालिनी की जो प्लानिंग है वो फिर एक बार चौकड़ी खाती हुई नजर आ रही है, जहाँ आर्यन जो है अब इस बात को लेकर काफी ज्यादा डाउटफुल है। लेकिन आर्यन धीरे धीरे इस चीज को डिकोड करने की कोशिश जरूर करेगा कि आखिरकार इमली प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अब भाई ये तो छोटी सी सोचने वाली बात है कि अगर इमली 9 महीनों से कोमा में है तो वो किसी और से शादी कैसे कर सकती है। शादी अगर नहीं करेगी तो फिर वो प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती है। तो सोचने वाली बात है कि इमली जो है वो 9 महीने की कोमा में होते हुए किसी और से शादी नहीं कर सकती है। लेकिन आर्यन फिर भी न जाने क्यों इस बात को सोच रहा है कि शायद इमली की जिंदगी में कोई और है, जबकि आर्यन बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझ चुका है कि एक्सीडेंट होने के बाद ही इमली कोमा में पहुंची है। अब ये बात आर्यन को कब तक समझ में आएगी और मालिनी की प्लानिंग कैसे धरी की धरी रह जाएगी, ये देखना काफी सारा एक्साइटिंग होने वाला है। लेकिन अभी भी तमाशा थमा नहीं है, क्योंकि अब मालिनी जो है इमली और आर्यन को अलग करने के लिए अब एक मॉफ्ड वीडियो का इस्तेमाल करती हुई नजर आने वाली है। अगर आपने मेरी पिछली अपडेट्स को देखा होगा तो मैंने आपको बताया भी था कि अब 9 महीने की लीव के बाद की कहानी जो होने वाली है वो कुछ इस तरीके की ही होने वाली है कि मालिनी जो है वो इमली की फोटो को वीडियो को एडिट कर देगी एक और दूसरे शख्स के साथ, और फिर वो वीडियो दिखाएगी आर्यन को, जिससे आर्यन को ऐसा लगे कि इमली के पेट में पल रहा जो बच्चा है वो आर्यन का नहीं है। अब ये कहानी काफी ज्यादा ट्विस्टेड होती जा रही है, हमारे दिमाग को भी ट्विस्ट कर रही है। लेकिन फिलहाल हम यही एक्सेप्ट कर सकते हैं कि अब लीप आने से पहले कुछ अच्छी खबर हमें मिल ही जाए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इमली और आर्यन साथ हो जाए और अगर आप भी एक्साइटेड है इस आने वाली हफ्ते की कहानी को देखने के लिए, तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही आने वाली सभी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलेंगे फिर एक बार एक ऐसी ही अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।